राधे राधे। नमस्कार साथियों। अपने अवकलन समीकरण वाली बुक चल रही है जिसमें लेसन नंबर 1 हो गया है। लेसन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे जिसके अंदर अपने पास क्या आएगा, प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकलन समीकरण है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी, लीनियर तक, ठीक है, एक्सिस्ट तक जितनी भी क्वेश्चन है, बायनोमियल थ्योरम तक, सारा सारा ही लेसन नंबर 2 वाला पार्ट अब अपना कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकलन समीकरण जो होगी उसमें प्रत्येक फलन का समाकलन करना संभव नहीं होता है। उसी प्रकार प्रत्येक अवकलन समीकरण को हल करना भी संभव नहीं है। इसीलिए व्यापक रूप में इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जाता है dy अपॉन में dx बराबर f x y अपॉन में फाई x y, इस रूप में लिखा जा सकता है। और इसे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, और उसके बाद में क्या करना होता है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास इसका कौन सा रूप दिख जाता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। यहां एम एन एक्स वाई या दोनों के फलन हो अथवा कोई अचरांक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से इसको निकालने की विधि क्या है, चरों का पृथक्करण करना, एम डी एक्स एन डी वाई चरों को अलग अलग कर लिया, उसके बाद में समाकलन करो, समाकलन करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ आपका पहला पेज लेसन नंबर 2 का। अब अपने चलते हैं दूसरा पेज लेके आ रहे हैं भाई। देखो अपने चलेंगे किताब के अकॉर्डिंग, जो बुक कहेगी, बुक का पहली लाइन मतलब पहली, दूसरी लाइन दूसरी, तीसरी लाइन तीसरी, टाइम लगे तो लगे। ये आपका इसका तो सेकंड पार्ट है, जैसे क्वेश्चन करने के बाद में पहला एग्जाम्पल आ गया है। वहां तक यही था कि एम डी एक्स एन डी वाई बनाओ, उसके बाद में डायरेक्ट इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये चीज थी। ये लो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1। आगे देखो मेरी इच्छा यही है कि मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता रहूं, दिखाऊं नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही होगा ये, इतना इतना मैं लिख देता हूं बस। ये बाकी आपकी इच्छा है तो अपने पेज ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कह रहा है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर डी वाई, ये भी स्क्वायर है, बराबर 1 प्लस वाई की स्क्वायर डी एक्स। अब इन्हें चरों को पृथक्करण कर लो, अलग अलग कर लो। जैसे हमने सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, एक्स वाले एक्स की तरफ, वाई वाले वाई की तरफ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई की स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। इसके बाद का नियम क्या है, दोनों पक्षों के अंदर क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहां समाकलन कर देते हैं आराम से। समाकलन करोगे तो आपको पता है कि समाकलन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, और 1 प्लस वाई की स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स वाई होता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, 12th क्लास में है आपका, ए की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर डीएक्स का यदि आप कर रहे हो तो 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी होता है। ये फॉर्मूले से मैंने यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया है। और इसके साथ ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट भी लगाना है तो वो किस में लगाओगे, टेन इनवर्स सी में लगाओगे, क्योंकि टेन इनवर्स वाला जो चीजें ज्यादा दिखाई दे उसी के रूप में कांस्टेंट लगाना है। इस तरफ ले आओ, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स सी। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, अपने करके हैं टेन इनवर्स ए माइनस बी। इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये आपका आता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। इस फॉर्म में भी अपने 12th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ के हैं, आपको याद हो तो। इसी फॉर्मूले से मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स
y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई एक्स बराबर tan इनवर्स सी। tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल कर दो, y माइनस एक्स बराबर सी 1 प्लस वाई एक्स। ये आपका आंसर है। आंसर थोड़ा ध्यान रखना, यदि आप कंपटीशन में जा रहे हो तो थोड़ा चेंज हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ये y उस तरफ चला जाए, सी इस तरफ आ जाए, x को प्लस में कर दे, सी को माइनस में कर दे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अब अपने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट हो गया है अपना, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ए की वाई प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस ए की वाई साइन एक्स डी वाई बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ, वाई वाले एक तरफ ले आओ। ठीक है, क्या करोगे? कोस एक्स अपोन में यहां से क्या आ जाएगा? साइन एक्स डिवाइड कर लेना, वैसे जैसे इसमें साइन एक्स का डिवाइड कर लिया, उसके बाद दूसरी लाइन भी आप लिख सकते हो इसका 1 प्लस ए की वाई का डिवाइड कर दिया, तो ये डी वाई हो गया। यहाँ आप डी वाई लिख के ना, ये क्या हो गया? dx की फॉर्म होगी। ये लो इक्वल 0 लगा दें। अब इसका क्या करना है? इसके बाद में करना है इसका इंटीग्रेशन। ये लो, तो cos x में अपने इस हिसाब से कर देते हैं, साइन x को क्या करेंगे? t मानेंगे, तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। ये यहां से इस साइड वाला करा अलग से, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t और dt, जिसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? log e t। और log e t की जगह अपने वैल्यू पुट करके इसका सही से आंसर लिखेंगे log e साइन x। एक बार कॉन्स्टेंटली लिखा है, कॉन्स्टेंट जैसे जरूरत होगी दोनों को साथ में करके यहां लगाऊंगा। मैं अलग अलग पहले सोल्व करा के बता रहा हूं आपको। इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस ए की वाई को v मान लेना, तो ए की वाई डी वाई बराबर dv पुट कर देना, तो ये इंटीग्रेशन dv अपॉन में v सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? log e की v कॉन्स्टेंट नहीं लगाया मैंने, log e की 1 प्लस ई वाई, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं और सामने log c के अंदर इसका कांस्टेंट, log c दोनों का कंबाइंड में कांस्टेंट लगा रहा हूं। वैसे देखो, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इससे नीचे वाला पार्ट है, ये आपको यदि कहीं भी कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, log sin x होता है। इसका आंसर लिख सकते हो log 1 प्लस e की y होता है। log m n के मान जो होता है log m log n को log m और n लिखते हैं, इस रूप में लिखो, तो log sin x 1 प्लस e की y ब्रैकेट बंद, यहां से ब्रैकेट करो, सामने log e की c करो, log से log कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा ये आपके पास। ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 नंबर एग्जांपल हो गया। 3 नंबर एग्जांपल मतलब पेज नंबर बुक का 5 लेके आना है भाई। कौन सा? 3 नंबर एग्जांपल बुक का पेज नंबर 5। देखो भाई, किसी के पास नई बुक हो, इंग्लिश मीडियम की बुक हो, तो थोड़ा बहुत पेज नंबर इधर उधर हो सकता है भी, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो वही चलेगा। ये लो एग्जांपल नंबर 3 आपका। बस इतना दिख गया, बहुत है।
क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3 कि डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की स्क्वायर वाई माइनस, नहीं थोड़ा गलत कर दिया, ई की माइनस वाई लिखा जाएगा भाई, लिखते वक्त थोड़ी सी गलती कर दी क्वेश्चन में, एक्स की स्क्वायर ई की माइनस वाई लिखा जाएगा। अब सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट में ई की वाई का क्या कर दो, आप गुणा कर दो। जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये ई की वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ई की एक्स आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, कैंसिल हो जाएगा ई की एक्स वाला, और ये एक्स की स्क्वायर, तो एक्स वाले एक तरफ वाई वाले दूसरी तरफ कर दो, तो ई की वाई डी वाई, साथ में इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ई की वाई का इंटीग्रेशन ई की वाई होता है, कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूं एक बार में, कांस्टेंट आगे लगाएंगे जिस तरफ ज्यादा जरूरत होगी, ई की एक्स का ई की एक्स होता है, यहाँ एक्स की स्क्वायर का एक्स की 3 अपॉन में 3 प्लस सी होता है, कारण एक्स की एन का डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स की एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी होता है। स्पीड ज्यादा की है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं, आराम से इन्हें देखते रहो, वॉल्यूम आपको समझ में आ जाएगी। स्पीड से करना है, प्रैक्टिस भी हो और क्वेश्चन भी हो। अब चर्चा करें अपने एग्जांपल नंबर 4 की, 3 ई की एक्स 10 वाई डी एक्स 1 माइनस ई की एक्स सेक की स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। कौन सा है? एग्जांपल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। थ्री ई की एक्स 10 वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की एक्स, और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो x वाले x की तरफ ले लो, y वाले y की तरफ ले लो, तो क्या आ जाएगा 3 e की x, इसका डिवाइड करूं 1 माइनस ई की x ये dx में, और प्लस लगा के सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y, ये लो इसको कर दिया dy में, ये इंटीग्रेशन यहां भी लगा दो यहां भी लगा दो, समाकलन करना है। इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, अलग से बता रहा हूं, ई की एक्स टी पुट करो माइनस ई की एक्स डीएक्स बराबर dt हो गया, वैल्यू पुट कर दो। इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर देंगे साथ के साथ ही, तो क्या आएगा 3 1 अपॉन में और t माइनस यहां बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे वाली लाइन वाला यहां प्लस ला के अपने आगे वाली साथ में चलने देते हैं, क्योंकि लेके दोनों को जाना होगा साथ में। ये dt इसका आंसर लगा देते हैं अपने, माइनस का 3 log t, अर्थात इसे लिख सकते हैं माइनस का 3 log 1 माइनस ई की एक्स, ये लो यहां तक अपने आगे हैं, आगे वाला आगे करते हैं। यहां जो इसमें इसमें क्या करोगे, 10y को क्या मानोगे v, तो 10 का अवकलन जो होता है, अवकलन जो होता है वो सेक की स्क्वायर y डी वाई डीवी होता है, ध्यान रखना इस बात को, ये स्क्वायर है, पुट कर दो। क्या करना है, इंटीग्रेशन का निशान लगेगा, 1 अपॉन में v आ जाएगा और ये dv आ जाएगा, और इंटीग्रेशन अगली लाइन में सोल्व किया हुआ है तो log क्या आ जाएगा v, और कांस्टेंट अपने दूसरी तरफ लगाएंगे, कांस्टेंट क्या करेंगे, log c जो है वो इक्वल वाली बात है उसकी तरफ लगा देंगे, यहाँ कांस्टेंट लगा देंगे log 0 की जगह, ये जो 0 था ना इसकी जगह हमने c कांस्टेंट लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा log v का मान क्या आ रहा है 10, सामने log c, अब यहां आ जाओ, ये माइनस का 3 था ना, इसको ऊपर ले जाके log 1 माइनस ई की एक्स के ऊपर माइनस के 3 लगा दो, प्लस लगाकर log यहां अपने लगा दो 10 y इक्वल log c,
log mn वाला नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, log 10 y 1 माइनस e की x के ऊपर -3, ये अपने दोनों साथ में आ जाते हैं, इक्वल आ जाएगा आपका log c, log से log को कैंसिल कर देना, आंसर क्या आ जाएगा 10 y 1 माइनस e की x -3 बराबर c। ये लो, ये आपका आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है भाई। अब अपने उसी पेज के जो 3 और 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5 नंबर है क्या उसके? हाँ ये रहा, 5 नंबर भी है साथ में ही, देख लो यहाँ। तो पेज तो अपने को लेके आना पड़ेगा, कौन से कितने नंबर पेज था ये, 5 नंबर पेज था, 6 नंबर पेज लाना पड़ेगा। पूरी की पूरी किताब ही चल रही है भाई, भगवान की इच्छा रही तो जल्द ही इसको पूरी कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, थोड़ा ना वहां दिखाई नहीं देता। 4 नंबर तक हो गए थे, 5 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो अपने मैं लिख दूंगा आपको 5 नंबर क्वेश्चन, बुक पास नहीं है मेरे। 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स dy अपॉन में dx बराबर a y की स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx, ये दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, सोल्व करेंगे तब y को यही रखते हैं, ये देखो इनके पास भी x y नहीं है, dy अपॉन में dx इसके पास नहीं है, इस तरफ ले आओ, a y की स्क्वायर बराबर a dy अपॉन में dx यहां था, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस x dy अपॉन में dx हो गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें से y बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस ए वाई बराबर a प्लस एक्स डी वाई अपॉन में dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ, तो क्या आ जाएगा dx बराबर, ये dx इस तरफ आएगा तो ये यहां आ जाएगा a प्लस एक्स बराबर dy अपॉन में y 1 माइनस ए वाई। अब इसकी कहानी सुनो, ये इंटीग्रेशन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो t मान के नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कर देता हूं मैं एक साइड में। क्या मानोगे t, तो dx बराबर dt आ जाएगा, तो नॉर्मली 1 अपॉन में t का क्या होता है log t, और t की जगह मैंने वापस वैल्यू पुट कर दी है, इसका तो नॉर्मल आंसर आ। बात आती है इसकी बराबर वाले की, यहां से बराबर लगा के यहां लगा के, इसे अपने को आंशिक भिन्न से पहले अलग से हल करना पड़ेगा। जो ये dy अपॉन में y1 माइनस ए वाई डी वाई है, इसे हल करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, इसे हल करने के लिए अपने a और b के रूप में लिखते हैं, a बराबर तो लिख दिया मैंने y, और b बराबर मैंने यूज कर लिया 1 माइनस ए वाई। 12th क्लास वाली विधि है, कुछ नहीं है, एलसीएम लिया, 12th क्लास में कर रहे थे ना, वो का वो ही नियम कर रहा हूं, कुछ नहीं है। y बराबर मैंने 0 पुट किया तो a का मान आ गया 1, a का मान 1 आ गया, और जैसे ही मैंने a इज इक्वल टू क्या किया 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट किया, देख लो यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 1 माइनस ए प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ए का मान 1 है और बी का मान 1 है, जो मैं यहां पुट करके डायरेक्ट यहां लेके आ रहा हूं। ये जो है यहां से सोल्व करना शुरू कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 में वाई प्लस इंटीग्रेशन ए यहां लगाओ बाहर 1 में 1 माइनस ए वाई। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा यहां लिख देता हूं log y। dy था, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ dy भी है, यहाँ भी dy है भाई, यहाँ भी dy। इसको सोल्व करोगे तब एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, इसके बाद में अगले पेज पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जगह अपने पास खूब है। 1 माइनस वाई को क्या करोगे आप, t मानोगे, तो माइनस ए डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा। ध्यान रखना ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगा ही आएगा, ये बात, इतनी बात दिमाग में रखना। तो अपने यहां से दोनों का साथ में इंटीग्रेशन कर दिया ना, इसका एक का इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, ठीक है, माइनस लगाकर -1 में टी लिख देता हूं और अगले पेज पे जा रहा हूं। अगले पेज पे मैं लिखूंगा log a प्लस एक्स बराबर log y प्लस नहीं माइनस log e की t, और फिर लगा देंगे अपने log c, जो भी अपने जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग देख के आ जाएंगे पेज से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सॉल्यूशन ये नॉर्मल था, ठीक है, बराबर में अपने पास है log a की y आया हुआ है, नॉर्मल अच्छा सा है। इसके बाद में माइनस log, यहां t की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस ए वाई, टी था आएगा यहाँ, t मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है भाई, ध्यान रखना, और प्लस log e की c, चेक करवा देता हूं एक बार वापिस, चलो क्या कह रहा है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, आंसर आ गया t मानने के बाद। इसका क्या करना है, आंशिक भिन्न से मैंने दो पार्ट बना लिए, एक तो a और एक b। a के अंदर वैल्यू पुट कर y बराबर 0 पुट किया था, a का मान आ गया 1, और जैसे ही y बराबर 1 और a बराबर 1 पुट किया तो b का मान आ गया a और 1 पुट करने का, इसका तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, यहां लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे t मानना पड़ता है, मैंने t मान के इंटीग्रेशन कर लिया, -1 में t dt, और इस t की वैल्यू डायरेक्ट अगले पेज पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, ये देखो, और कुछ नहीं किया है, चेंजिंग वेंजिंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट थोड़ी सी वैल्यू पुट करके बस थोड़ा आंसर सेट हो जाए इसीलिए। ये लो, अब थोड़ा सा आंसर सेटिंग वाली बात रहेगी, ये और कुछ नहीं है। इन दोनों को ऊपर तो आ जाएगा वाई सी, कारण एम और एन प्लस में है, दोनों साथ में आ जाएंगे, और माइनस वाला आता है किसमें, अपोन में 1 माइनस ए वाई। बस लोग से लोग को काट दो, क्या दिक्कत है, ये लो, ये अपना आंसर आ गया। इसे चाहो तो और भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो यहां। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये बात नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है, ये अपना आंसर है। अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए नहीं लेके जाऊंगा, डायरेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन लिखूंगा भाई, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर हो गया, डायरेक्ट 6 नंबर क्वेश्चन लिखूंगा, वापिस बैग जाने पर क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा फिर 7 नंबर क्वेश्चन का, दिखा के लेके आना है, ये लो 6 नंबर क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई की स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx बराबर एक स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपना क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ये dy अपॉन में dx बराबर ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को v मानना है, 1 प्लस dy अपॉन में dx बराबर dv अपॉन में dx, क्योंकि जब भी इसको x के सापेक्ष आप कर रहे हो y का, तो अपने 1 प्लस dy अपॉन में dx बराबर dv अपॉन में dx आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना, सिर्फ कहां करना है, इसकी जगह मान पुट करना है, तो क्या आएगा, dy अपॉन में dx के बराबर dv
एक्स अपॉन में डी एक्स माइनस 1 वैल्यू पुट करनी है, करो। यहां मैं मान पुट कर रहा हूं v ब्रैकेट 1 डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस 1, इस पे स्केयर है, ध्यान रखना, ये देखो ये स्केयर है, बराबर ए स्केयर, नॉर्मल है, वी स्केयर डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस वी की स्केयर बराबर ए स्केयर, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस वी स्केयर वी की स्केयर डी वी अपॉन में डी एक्स। अब यहां चेंजिंग करके यहां आ जाओ, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या करूंगा, v वाला v की तरफ और बाकी जो है वो dx की तरफ। तो dx का तो कोई पार्ट है ही नहीं, dx का तो सिर्फ dx है, इंटीग्रेशन लगा दो, v वाले में v स्क्वायर अपॉन में a की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन लगा, ये आ रहा है। अब क्या नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, अपने क्या करना है, इसके ऊपर अपने एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, एक बार इसमें से घटाना पड़ेगा, कारण क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होगा। 12th क्लास में ये नियम दिया हुआ है, फिर भी यदि किसी को देखना हो तो एस आर सैनी प्रकाशन की बुक की भी अपने वीडियो डालेंगे, कुछ डाली हुई भी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, वहां आपको समाकलन का पार्ट भी करवाया जा रहा है। अलग अलग कर दूं, वी स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी की स्क्वायर, सिंपल है, दोनों कट जाएंगे, डीवी आएगा माइनस वाला ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने, ये एक बार इसके साथ चला गया और ये एक बार इसके साथ चला गया, दोनों अलग अलग कर दिए। नॉर्मल आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन कर रहा हूं आगे, डीवी का v माइनस ए स्क्वायर को मैंने बाहर लगा दिया, तो 1 अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वी की स्क्वायर का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा, पीछे 2-3 क्वेश्चन करने से पहले मैं लिख के आया हूं, तो a tan इनवर्स b अपॉन में a बराबर जो dx है उसका x। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट कहां लगाओगे, कहोगे कांस्टेंट अपने प्लस वाले x के पास लगा देंगे, सी, क्योंकि यहां v और v की वैल्यू, ये a से एक a कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आएगी x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a बराबर x प्लस सी, ये आपका आंसर है। आप इसे चाहो तो कुछ चेंज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चेंज कैसे करोगे, ये एक x से x को काट दो, y माइनस सी इस तरफ कर दो, और ये ऐसे ले जाओ, a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a, इस a का भाग दे दो, यहां आओ, a का भाग दोगे तो y माइनस सी अपॉन में a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a, और इनवर्स को भी आप चेंज करके इस तरफ लिख सकते हो, tan y माइनस सी अपॉन में a बराबर x प्लस वाई अपॉन में a, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग है, जैसे अपने को आंसर पूछा जाए वैसे आंसर लिखना। अब अपने क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 7, 6 तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है dy अपॉन में dx बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अपने 4x प्लस वाई प्लस 1 को t मानेंगे, आप चाहो तो v भी मान सकते हो, पहले अपने इसमें क्या है, इस चैप्टर में v मानने वाला काम शुरू करेंगे, तो v मान लेते हैं, कर दो डिफरेंशिएट, 4 प्लस dy अपॉन में dx, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, dv अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx के सापेक्ष इक्वल आ जाएगा dv अपॉन में dx माइनस का 4,
वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, dv अपॉन में dx माइनस का 4 बराबर v की स्क्वायर, ध्यान रखना dv अपॉन में dx बराबर v स्क्वायर प्लस का 4, और यहां से dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस का 4 इंटीग्रेशन बराबर dx का इंटीग्रेशन। ये वही tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है 1 अपॉन में a, मतलब ये 2 की 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसे थोड़ा चेंज करके लिखूं क्या, ये लो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस लगा के 2 की स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स v अपॉन में 2 बराबर x प्लस c। अब अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे चाहो वो 2 को उस तरफ ले जाओ, 2x 2c, और यहां अपने tan इनवर्स रखो, v की जगह वैल्यू रख लो, क्या है 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2। यह tan इनवर्स दूसरी तरफ ले जाकर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे ही पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे जो बुक में दिया है वैसे ही आंसर। ऑप्शनल क्वेश्चनों में ज्यादातर कि जैसा दिया हुआ है वैसा ही पूछा जाए, ये औचित्य की बात नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर तो इसका कब का निकल गया है, ये सिर्फ आंसर लिखने के तरीके दिखाई दे रहे हैं आप कैसे लिख सकते हो। एक ही शक्ल के भाई बहन है, बस वही बात है कि परिवार है, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका आंसर आ गया भाई। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको दिखा के लेके आऊंगा। इससे पहले अपने 7 तक मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे, 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जरूरी नहीं है, वैसे तो पता चल गया होगा, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसके पास तो बुक अपनी होगी खुद की पर्सनल, और बुक से क्वेश्चन देख रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। ये होना चाहिए, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो वहां गुदला गुदला भाई दिखाई देता है, जैसे कहते हैं ना धुंधले धुंधले दिखाई देना, ठीक है, ये धुंधले धुंधले दिखाई, अपने इसको धुंधलों धुंधलों को सही करके पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका अच्छा क्वेश्चन है जी। cos x प्लस वाई डी वाई बराबर dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। क्या करें, x प्लस वाई को v माने 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx बराबर dv अपॉन में dx है, वैल्यू पुट कर देते डायरेक्टली। पर वैल्यू पुट किसमें करें, पहले इसको थोड़ा चेंज तो करें, चेंज ही नहीं किया आपने, डायरेक्ट मान लिया। ये देखो dy अपॉन में dx बराबर 1 है, ध्यान रखना बस। अब वैल्यू पुट कर दो, cos के पास आ जाएगा v, यहां आ जाएगा dv अपॉन में dx माइनस 1 बराबर 1, cos का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos v dv अपॉन में dx माइनस cos v बराबर 1, इसे लिख सकते हैं cos v dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस cos v, ये लिख दिया। अब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos v dv अपॉन में 1 प्लस cos v इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx। ये नॉर्मल फॉर्म चेंज किया और कुछ नहीं किया, नॉर्मल से चेंजिंग करके क्वेश्चन को लिखा है, और जैसे था वैसे का वैसा ही। चलो आगे क्या आया हुआ था वहां पे, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, cos v अपॉन में 1 प्लस cos v dv बराबर dx। एक बार इसमें प्लस करने पर, ऐसे क्वेश्चन भी अपने 12th में करके आ चुके हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यहाँ dv लिखो और इंटीग्रेशन dx। अब अलग अलग पार्ट करो, एक बार प्लस वाला लिख दो क्योंकि ये कैंसिल हो जाए, माइनस लगाओ 1 अपॉन में 1 प्लस cos v, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, ये भी dv ये भी dv, ये बीच में माइनस बराबर dx। इसको तो कैंसिल करोगे तो डायरेक्ट dv आ जाएगा, ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा,
1 प्लस कोस v जो है ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा भाई, इसको सोल्व करना है तो अपने पास फॉर्मूले होते हैं। देखो 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस की स्क्वायर x होता है और 1 माइनस कोस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब ये फॉर्मूला है हाफ एंगल का लगा हुआ है अपने पास, इसका हाफ एंगल का, तो जैसे ही ध्यान रखना अंदर जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है तो अपने यहाँ हाफ एंगल लिख देंगे, और कुछ नहीं किया मैंने, ये हाफ कर देंगे बस। ये लो इसको चेंजिंग कर दो, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 कोस की स्क्वायर v अपॉन में 2 dv। अभी तक भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, जब इंटीग्रेशन होगा उसी टाइम में लिखूंगा 1/2 अपर में ले जाके इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर v अपॉन में 2 dv बराबर dx। अभी भी नहीं होगा, v अपॉन में 2 को क्या करते हैं चेंज करते हैं, v अपॉन में 2 को t मानेंगे, 1/2 dv बराबर dt आ जाएगा। इसका मतलब है इस लाइन को अपने चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dv माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ध्यान रखना dv बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब dt आया है माइनस ये सेक की स्क्वायर t dt बराबर इंटीग्रेशन dx। ये लो, अब अगले पेज पे मैं इसका इंटीग्रेशन करके बताऊंगा आपको किस चीज का, dv माइनस t dt बराबर dx। इसका आ जाएगा v, इसका आ जाएगा क्या tan t प्लस x प्लस c। v क्या माना था x प्लस y को पुट कर दो, t किसको माना था v अपॉन में 2 को, तो v अपॉन में 2 को माना था तो v की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो। ये लो ये आपका आंसर है। थोड़ा एडजस्ट करना चाहो तो x से x को कैंसिल कर देना, y माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन में 2 और बराबर c। इसे भी एडजस्ट कर सकते हो कैसे, y माइनस c बराबर 10 x प्लस वाई अपॉन में 2। इसे भी चेंज कर सकते हो कैसे, इस साइड लिख दो tan इनवर्स y माइनस सी बराबर x प्लस वाई अपॉन में 2, और इसको भी चेंज करके लिख सकते हो क्या 2 tan इनवर्स x प्लस वाई। बस एक ही भाई बहन है, इनको जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा सा यहां मैंने गलत लिख दिया, ये है अपने पास y माइनस सी। ये लो ऐसे जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि अपने ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे नहीं लिख सकते, आपकी स्वेच्छा से जैसे चाहो वैसे लिख सकते। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या वो है उसमें 8 नंबर वाले में, हाँ नहीं है भाई, लेके आना पड़ेगा 9 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अपने पास 9 के बाद में एक क्वेश्चन और होगा मेरे को, ये 9 लास्ट है तब तो ये होना चाहिए यहाँ, ये 9 लास्ट है ये। इसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाफ एंगल में चेंज करने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, dy अपॉन में dx, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे भाई क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही बात है बीच में पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ये लो क्या मानना है, x प्लस वाई को क्या करना है v, 1 प्लस dy अपॉन में dx को क्या पुट करना है dv अपॉन में dx कर दो पुट। ये रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा
dv अपॉन में dx माइनस 1 बराबर साइन v प्लस कोस v। यहां से dv अपॉन में dx बराबर साइन v प्लस कोस v प्लस 1, dv अपॉन में साइन v वाले एक तरफ ले आते हैं, कोस के पास v प्लस 1 और dx वाले एक तरफ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन का निशान लगा लेते हैं। अब इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, कारण क्योंकि 2-3 फॉर्मूले बनेंगे इसमें, ठीक है। अब ये ऐसे तो सोल्व होगा नहीं। नंबर 1, साइन 2x जो होता है वो आपके पास होता है 2 साइन x कोस x। हाफ एंगल में साइन x जो होता है 2 साइन x अपॉन में 2 कोस x अपॉन में 2। एक तो ये फॉर्मूला है। एक ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, कोस 2x का मान 2 कोस की स्क्वायर x होता है और 1 प्लस कोस x का मान 2, ये x यहां नहीं होता भाई, यहां होता है। थोड़ा फॉर्मूला मैंने लिखा तो सही है और वो राइटिंग की वजह से कोस की स्क्वायर v, हाफ एंगल में कोस की स्क्वायर v अपॉन में 2। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। पुट करो, साइन v की जगह पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन v अपॉन में 2 कोस v अपॉन में 2, और इसकी जगह पुट करोगे कोस v प्लस 1 की जगह तो क्या आ जाएगा, 2 कोस की स्क्वायर v अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगा, dx। अब इसमें से टू कोस की स्क्वायर v को बाहर ले लेते हैं हमने, 2 कोस की स्क्वायर v अपॉन में 2 को बाहर लिया तो ये क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, यहां आ गया अपने पास साइन v अपॉन में 2 कोस v अपॉन में 2 और ये हो गया प्लस का 1। पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे पूरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ पूरा। 1/2 को बाहर निकालो, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका सेक की स्क्वायर v अपॉन में 2 और अपॉन में आ जाएगा 10v प्लस 1 और dv बराबर dx। अब यहां देखो, यहां क्या चेंजिंग हो रहा है, 10v अपॉन में 2 प्लस को t मान लेना। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सेक तो आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर v अपॉन में 2, और ये ध्यान रखना v अपॉन में 2 का करोगे तो 1/2 dv dt आएगा। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलो, क्या है नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये बता दूं आपको कि यहां तो t आएगा और ऊपर वाले में dt आएगा, क्योंकि 1/2 सेक स्क्वायर v अपॉन में 2 dv को dt पुट करना है। डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे जाके अपने इतनी बार लाइन लिखूंगा मैं आपको, ये t अपॉन में t बराबर dx, तो क्या आंसर आया, log t बराबर log नहीं log नहीं, सिर्फ डायरेक्ट x प्लस सी। वापिस वैल्यू में पुट करनी शुरू कर दो। log t का मान किसको माना था, 10v अपॉन में 2 प्लस 1 को, v किसको माना था, x प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। एक सेकेंड यहां लिखो log 10 x प्लस वाई अपॉन में 2 और प्लस 1 अलग से, एंगल ये इसके पास है x, ये आपका आंसर है। एडजस्ट अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लेफ्ट राइट जितना चाहो उतना घुमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब अपने आगे ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस का 3y dx बराबर 0। पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, चलो आगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू हो गया है। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3y dx बराबर 0। एक्स वाले एक्स की तरफ कर लो, वाई वाले वाई की तरफ कर लो। सोल्यूशन करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। क्या करना है, डी वाई को यही रखो, ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल, लिख दो, इक्वल कर देते हैं डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले 3y को क्या करना होता है, t मानना होता है, तो dy अपॉन में dt आ जाता है। तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में t और ये dt बराबर वाले की बात अपने अभी यहां कर लेते हैं। इसको भी 1 माइनस एक्स को क्या करो, v मानो, तो माइनस का dx बराबर dv आ जाएगा। पुट करोगे तो इंटीग्रेशन में माइनस का dv अपॉन में v आ जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों के सोल्व कर लो, ये आ जाएगा log t माइनस का log v और log c, इसका कांस्टेंट साथ में लगा देना। अब देखो क्या आ रहा है, log t प्लस log v बराबर, साइड चेंज कर दी इसकी, t की जगह मान क्या है 3 प्लस वाई, और दोनों को एक साथ भी लिख रहा हूं, साथ में मैं log m n वाले फॉर्मूले से दोनों को साथ में लिख रहा हूं। और v का मान है 1 माइनस एक्स, और यहां आ गया आपका log कांस्टेंट का log, ये लो, दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक बार मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरी तरफ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेज नहीं दिखाएंगे, कुछ देर के बाद में दिखा देंगे, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, पेज एक बार देख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, x माइनस वाई की स्क्वायर एक्स dx बराबर y माइनस एक्स की स्क्वायर वाई और dy। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से x बाहर ले लेते हैं, इसमें से y बाहर ले लो, x वाले x की तरफ, y वाले y की तरफ, x dx अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर है, ये क्या है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर बराबर y अपॉन में 1 माइनस वाई की स्क्वायर इंटीग्रेशन dy। t मानो किसको, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर को t मानो, तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में t। दूसरी साइड बराबर का निशान लगा के मैं लेके आ रहा हूं, यहां से आपको क्या करना है 1 माइनस वाई की स्क्वायर को v मानो, तो माइनस का 2y dy बराबर dv। वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2, वो भी माइनस का, और 1 अपॉन में v। अब यहां जो इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, यहां 1 अपॉन में t का क्या होगा, log t 1/2, ये रहा, दोनों तरफ 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, नहीं रखते, कोई महत्व तो है नहीं। दूसरी तरफ बराबर लगा के माइनस का log v प्लस log c, माइनस वाला इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा log t प्लस log v बराबर
log c। टी और वी को दोनों को साथ में log वाले फॉर्मूले से लिख के और वैल्यू पुट कर रहा हूं साथ में। टी को माना है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर और v को माना है 1 माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल log c। log से log को कैंसिल कर दो, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर 1 माइनस वाई की स्क्वायर बराबर c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।